प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न को एकाग्रता के साथ देखें, समझें और कॉपी और पेन लेकर के बैठे, है ना। कुल मिलाकर 80 प्रश्न है, ठीक है, और आपको भी देखना है कि आप कितना सही कर पा रहे हो, ठीक है। तो चलिए देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न है ना। और यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे, ठीक है। चलिए देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है। सही ऑप्शन आपको बताना है कि जो दर्पण है वो कौन से दर्पण का फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, अवतल दर्पण। चलिए, अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि दर्पण की फोकस दूरी, जिसे हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, और वक्रता त्रिज्या, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, है ना, इसके बीच क्या संबंध है, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, जैसा कि देख भी पा रहे हैं आप। सही ऑप्शन का चुनाव करना है आपको, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, एफ बराबर r/2। चलिए, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है ना। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए, जब भी न्यूनतम दूरी पूछे तो इसका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर, और यदि दूर, है ना, दूर के बिंदु को लेकर के अगर पूछे तो उसका आंसर होगा अनंत। तो यहाँ पे न्यूनतम दूरी पूछा जा रहा है, तो इस हिसाब से आपका जो आंसर होगा वो होगा बी, है ना, 25 सेंटीमीटर। किसी भी चीज़ों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर आपकी आँखों से, ठीक है ना। देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है कि श्वेत प्रकाश का रंग, है ना, किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात, है ना, सबसे कम झुकता है। तो वो रंग आपको बताना है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, लाल रंग। चलिए, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है ना। ऑप्शन आपके सामने है। सही ऑप्शन को बताना है आपको कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वास्तविक और उल्टा। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है ना। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। आपके सामने ऑप्शन है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में वस्तु क्या बनता है, बड़ा बनता है, ठीक है, इसका प्रतिबिंब। चलिए, अब आपके सामने अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है ना। निकट दृष्टि दोष। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अवतल लेंस, ठीक है ना। चलिए, अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, गैल्वेनोमीटर। चलिए, अब आपके सामने अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, है ना। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, मैक्सवेल। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है ना। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, वोल्ट।
चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर तक पहुंचिए। आप भी बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, संयोजन द्वारा प्रतिरोध का जो मान बढ़ता है वो श्रेणी क्रम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अब देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, काल्पनिक, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है ना। ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है, ठीक है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, 3.6 गुने 10⁻6 जूल। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है ना। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो देखिए, आपके सामने ऑप्शन है 4। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब होता है जो ऊर्जा कभी समाप्त नहीं हो, है ना, वो निरंतर चलते रहे। जैसे देखिए, आपके सामने ऑप्शन में लिखा हुआ सी में कोयला, तो कोयला एक दिन क्या होगा, है ना, कोयला की एक दिन समाप्ति होनी ही है, ये निश्चित है। कभी ना कभी ये क्या होगी, समाप्त होगी ही होगी, है ना। लेकिन सौर ऊर्जा क्या है, ये निरंतर चलने वाली, ये कभी नहीं ख़त्म हो सकती है ना। तो जो चीज़ें कभी समाप्त नहीं हो सकती है उसको कहते हैं नवीकरणीय, और एक होता है अनवीकरणीय, है ना। अनवीकरणीय उसे कहते हैं जो कि अभी प्रेजेंट में तो वो चीज़ें उपलब्ध है, लेकिन आने वाले टाइम पर एक समय ऐसा आएगा जो कि वो चीज़ें क्या होगी, समाप्त हो जाएगी, है ना, हमारी पृथ्वी से क्या हो जाएगी, ख़त्म, ठीक है। कोयला वगैरह ये सब जो है, ये खनिज जो है, ये पृथ्वी के अंदर से निकाले जो जा रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सारे चीज़ें क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन सूर्य का जो प्रकाश है ये निरंतर चलने वाली है, ये समाप्त कभी नहीं होगी। तो जो कभी नहीं समाप्त होने वाली हो उसे कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा, और जो समाप्त हो जाए आने वाले टाइम पे उसे कहेंगे हम लोग अनवीकरणीय, ठीक है। और ये ज्योग्राफी जो आपका चैप्टर है भूगोल, वहाँ पे भी इसका जिक्र किया गया है ना। तो भूगोल की दृष्टि से भी इसे आप याद रखें, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, तो बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, अवतल लेंस। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। आपके सामने अगला प्रश्न है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है ना, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है ना। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आइरिस। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि 1 HP यानी 1 पावर हाउस है ना, हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, 746 वाट, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने, विशालक शीशा है ना, जिसको हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास के नाम से भी जानते हैं, ये क्या होता है ना, किस लेंस या दर्पण का बना हुआ होता है, आपको ये बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना, ऑप्शन बी, उत्तल लेंस, ठीक है, ये उत्तल लेंस होता है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कहता है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण, है ना, वो आपको बताना है कि गतिशील कण क्या है, ठीक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी,
है ना, इलेक्ट्रॉन। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि एम्पियर घंटा का मात्रक है, किसका मात्रक है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आवेश। ठीक है, चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, जूल प्रति सेकेंड। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है। चलिए ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एम्पियर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है ना। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर का चुनाव करना है आपको। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, उपचयन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये देखिए कि काली, है ना, कली चूना पर जब जल डाला जाता है ना, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। कली मतलब जो कली करने के लिए हम लोग जो चूना का उपयोग करते हैं रंगने के लिए, है ना, दीवार या और कुछ, है ना। तो कली चूना पर जब क्या किया जाता है, जल डाला जाता है तो एक अभिक्रिया करती है वो, जैसे ही हम लोग उसमें जल डालते हैं तो, है ना, आप भी देखे होंगे। तो वही आपको बताना है कि उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, ऊष्मा छिपी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नांकित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, CU। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, CaOH2। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है ना, उसका pH मान क्या होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, A और B दोनों, है ना, A और B दोनों। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए लाल लिटमस को नीला कर देता है जिसका pH मान 7 से क्या हो, अधिक हो, वही क्या करता है, लाल लिटमस को क्या करता है, नीला करता है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, तो इस अनुसार से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आपके सामने अगला प्रश्न है कि एल्काइन में, है ना, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने संयोजक बंधन होते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है ना, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, C6H12O6। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, है ना। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, साबुन। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, -CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए,
है ना, एल्डिहाइड। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, घटती है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित तत्वों को इनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। ठीक है, आपको सजाना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पे जो धातु लिखा हुआ है इसको देखिए बढ़ते क्रम में यहाँ पे सजाया है। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सिलिकॉन क्या है। ठीक है, सिलिकॉन क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक उपधातु है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, Na। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। ठीक है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, सोडियम। सोडियम को केरोसिन तेल में क्या करते हैं, डुबो कर रखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। अपमार्जक से क्या बनाते हैं हम, इसको बताना है आपको। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, उपरोक्त में से सभी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है ना, सौर सेल में किसका उपयोग होता है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, CNG, है ना, क्योंकि CNG जो है ये वाहनों में प्रयोग किया जाता है, खाना बनाने में नहीं। ठीक है, खाना बनाने में हम लोग LPG का प्रयोग करते हैं, LPG गैस, बायोगैस और कोयला। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कौन सा नहीं, तो नहीं होगा CNG। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है 2Cu प्लस O2 यह अभिक्रिया कर बनाती है ना, 2CuO। ये आपको बताना है कि क्या है ना। तो देखिए आपके सामने जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, ऑक्सीकरण। चलिए अब देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि ये जो आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है कौन संतुलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उदासीन विलयन का pH मान होता है। ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर का चुनाव करना है आपको कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, 7। चलिए उदासीन का जो pH मान होता है वो होता है 7। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्रायोलाइट अयस्क है, किसका अयस्क है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, तो देखिए क्रायोलाइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है ना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। पोटेशियम की परमाणु संख्या बताना है आपको। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 19। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा? ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, मेथेनॉइक अम्ल। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या है? ठीक है, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र आपको बताना है, ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सही आंसर को आपको चुनना है कि इसमें से क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, एल्काइन कौन है ना, एल्काइन कौन है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। चीनी का रासायनिक सूत्र आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है ना, तो देखिए चीनी का जो रासायनिक सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए अगला प्रश्न कहता है कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 3। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं। ठीक है ना, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अंकुरित बीज। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्सर्जन। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि पौधों में जाइलम निम्नांकित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पानी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? जब हम श्वास लेते हैं उसके दौरान कौन सी गैस निकलती है? जैसा कि आप भी जानते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। और हम लोग लेते कौन सा गैस है? तो O2 यानी ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि फलों के पकाने में, है ना, को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इथिलीन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, डेनड्राइट। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, एड्रीनलिन। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? ठीक है, यहाँ आपको नहीं पूछा जा रहा है। तो देखिए आपके सामने जो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, चबाना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मानव में गर्भ अवधि कितनी है ना, मानव जो है अपने बच्चों का जन्म कितने दिन के बाद देता है ना, ये आपको बताना है। यानी उसकी जो गर्भ का जो अवधि होता है, समय, वो आपको बताना है कितने दिनों का होता है।
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 270 दिन, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गंगा एक्शन है ना प्लान कब शुरू होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना 1985। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से होता है ना। ऑप्शन जैसा आपके सामने है, ईस्ट, प्लाज्मोडियम, अमीबा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ईस्ट। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है ना। ऑप्शन आपके सामने है डायरिया, टीबी, निमोनिया है ना, या बी एवं सी दोनों। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बी एवं सी दोनों। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जो जीव है वो किसका पाचन नहीं कर पाता, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सेल्यूलोज, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है कि ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है। जब किसी की ब्रेन हेमरेज हो जाती है तो इसका मुख्य कारण क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है ना हाइपरटेंशन, हाइपर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हाइपरटेंशन। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना कसकुटा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नीलय। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मुकुलन। चलिए अब अगला प्रश्न है आपके सामने कि जनन संचारित रोग है, ठीक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग है, आपको बताना है कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बाह्य दलपुंज। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि ब्लड समूह ए है ना, जो ब्लड ग्रुप ए होता है वो कौन सा एंटीबॉडी होता है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बी है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इंसुलिन, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि पादप वृद्धि हार्मोन है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना जिबरेलिन। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अंतःस्रावी ग्रंथियों से। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 3। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एंड्रोजन है ना।
ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेल हार्मोन। ठीक है, चलिए अब देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना, है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेंडल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये मेरा टेस्ट सीरीज समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि उन विद्यार्थियों तक भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।